गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घरेलू हिंसा। आप आए दिन देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच होने वाले झगड़े हमारे कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब पति और पत्नी के विचार आपस में टकराने लगते हैं, उनके बीच में मतभेद ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, उनके विचार एक नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं ये बातें लड़ाई और झगड़े में परिवर्तित होने लगती हैं और उसके बाद ये घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है और फिर ये मामला पहुंच जाता है कोर्ट तक। मैं खुद आजकल कोर्ट्स में देख रहा हूं कि घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और पत्नी के द्वारा अपने पति तथा पति के नातेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया जा रहा है, मतलब उन्हें कोर्ट्स में खींचकर लाया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि क्या होती है घरेलू हिंसा। महिलाओं पर घर के अंदर या उनकी गृहस्थी में उनके परिवार वालों के द्वारा, परिवार वालों के अंतर्गत उसके पति, नातेदार तथा और लोग भी आते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किसी महिला पर की जाने वाली हिंसा, वायलेंस या क्रूरता, क्रुएल्टी को ही कहते हैं घरेलू हिंसा। मतलब किसी महिला पर उसके परिवार वालों के द्वारा, जिस परिवार में वो रह रही है, उस परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा की जाने वाली हिंसा को, वायलेंस को घरेलू हिंसा कहते हैं। वो घर के अंदर हो रही है, एक गृहस्थ जीवन में हो रही है, इसलिए इस हिंसा को बोलते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब घरेलू हिंसा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर ये किसी प्रकार के ताने देने, कमेंट पास करने, किसी प्रकार से दबाव बनाने से होती है तो ये मानसिक हिंसा है। अगर ये मारा पीटी और किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से होती है तो ये फिजिकल क्रुएल्टी या फिजिकल वायलेंस में आ जाती है। ये टोटल हिंसाएं मिलाकर घरेलू हिंसा का रूप ले लेती हैं। घरेलू हिंसा के अपराध का समाधान करने के लिए घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हमारी संसद के द्वारा सन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को लागू किया गया, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें गृहस्थी में रहने वाली कोई महिला अपने पति और घर के दूसरे सदस्यों पर डीवी एक्ट घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती है। आप किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं या किसी भी एक्ट के बारे में जानते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, जो टॉपिक लाया जा रहा है, जो एक्ट लाया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन कहां पर दी है, तो यह जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही हमारी घरेलू हिंसा की परिभाषा हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में के सेक्शन 3 में, मतलब घरेलू हिंसा को, डोमेस्टिक वायलेंस को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन दी गई है धारा 3, मतलब सेक्शन 3 में। घरेलू हिंसा का केस किस पर लगाया जा सकता है? घरेलू हिंसा का मुकदमा घर के महिला तथा पुरुष, घरेलू हिंसा का मुकदमा किसी घर में रहने वाले महिला तथा पुरुष दोनों सदस्यों के ऊपर लगाया जा सकता है। घर के सदस्यों से मतलब ये नहीं है कि वो सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हों। किसी महिला के द्वारा ऐसे सदस्यों के खिलाफ जो एक घर के अंदर उसके साथ एक छत के नीचे रहते हों, उन पर तो मुकदमा लगाया ही जा सकता है, लेकिन उन सदस्यों के ऊपर भी मुकदमा लगाया जा सकता है जो रिश्तेदारी तथा नातेदारी में आते हैं और थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन बाहर वाले सदस्यों से, मतलब जो सदस्य एक छत के नीचे नहीं रहते हैं, मुकदमा उन पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये देखा जाता है कि उन सदस्यों के द्वारा उस महिला पर हिंसा की गई थी या नहीं। मतलब किसी भी महिला के द्वारा किसी भी सदस्य को जो एक छत के नीचे नहीं रहता है झूठा नहीं फंसाया जाएगा। इस बात की पूरी जांच की जाएगी, मजिस्ट्रेट के द्वारा ये देखा जाएगा कि बेवजह किसी पर घरेलू हिंसा का मुकदमा तो नहीं चलाया जा रहा है। घरेलू हिंसा का मुकदमा कैसे फाइल किया जाता है? सबसे पहले ये जानते हैं कि घरेलू हिंसा का मुकदमा किसी भी क्लास फर्स्ट के मजिस्ट्रेट के द्वारा समक्ष दायर किया जा सकता है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी भी क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जा सकता है। ऐसा केस एक कंप्लेंट केस होता है। कंप्लेंट केस को हम हिंदी में परिवाद भी कहते हैं, जिसमें महिला को खुद न्यायालय के सामने आकर केस दायर करना पड़ता है। मतलब कंप्लेंट केस में एफआईआर नहीं होती है, इसमें आपको मजिस्ट्रेट के सामने आकर खुद अपनी कंप्लेन देनी होती है। घरेलू हिंसा का केस डीवी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत फाइल किया जाता है। मतलब सेक्शन 12 डीवी एक्ट के अंतर्गत घरेलू हिंसा की कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाती है और ऐसे करके अपना मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इसके लिए एक ऑप्शन और है जिससे आप डीवी एक्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए बनाया गया है वन स्टॉप सेंटर। चलिए जानते हैं क्या है वन स्टॉप सेंटर। जब वन स्टॉप सेंटर में कोई महिला जिस पर घरेलू हिंसा हो रही है, वो वन स्टॉप सेंटर में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों के द्वारा वहां क्या किया जाएगा कि महिला के परिवार वालों के द्वारा जिनकी वो शिकायत करती है उनको बुलाया जाएगा तथा महिला और उनके बीच राजीनामा किया जाएगा। वहां एक संरक्षण अधिकारी होगा जो इस पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। अगर वन स्टॉप सेंटर के द्वारा महिला और उसके परिवार वालों का राजीनामा हो जाता है तो वो मामला वहीं पर बंद कर दिया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर वन स्टॉप सेंटर के द्वारा
समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और वो महिला और उसके परिवार वालों की काउंसलिंग कराने में असफल रहते हैं, तो ऐसे में संरक्षण अधिकारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट बनाकर संबंधित मजिस्ट्रेट को, जिसका उस मामले में जुरिडिक्शन बनता है, भेज दी जाएगी और वन स्टॉप सेंटर की रिपोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा मतलब कंप्लेन केस परिवार फाइल किया जाएगा। तो वन स्टॉप सेंटर भी एक माध्यम है जिसके द्वारा आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। जब कोई महिला घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर करती है तो उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। मान लीजिए कोई महिला किसी घर में रह रही है और उस घर में रहते हुए उस घर के सदस्यों के अगेंस्ट डीवी का मुकदमा दायर करती है, तो धारा 17 ये कहती है, डीवी एक्ट की धारा 17 ये कहती है, सेक्शन 17, कि ऐसी महिला को कोई घर से निकाल नहीं सकता है। उस महिला को उस गृहस्थी में रहने का पूरा अधिकार है जहां पर वो मुकदमा दायर करते समय रह रही है। ऐसा कि उसने परिवार के सदस्यों के अगेंस्ट जिनके साथ वो रह रही है मुकदमा दायर कर दिया, तो इस आधार पर उसे निकाला नहीं जा सकता है। धारा 18 कहती है कि यदि महिला की जान को कोई खतरा होता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 18 में उसको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिलाई जाएगी। और धारा 19 ये कहती है कि यदि किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है, धारा 19 कहती है यदि किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है और वो डीवी एक्ट का मुकदमा दायर करती है, तो धारा 19 में मजिस्ट्रेट ये आदेश देगा कि उसका पति उसे किसी घर में रखे, चाहे किराए में रखे या कहीं भी रखे, लेकिन उसे रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह दे, उसके रहने का बंदोबस्त करे। धारा 20 कहती है कि सेक्शन 20 में महिला को रहने के लिए, इलाज के लिए, खाने पीने के लिए और जो उसके कुछ डेली लाइफ के खर्चे होते हैं उनके लिए खर्चा दिया जाएगा। धारा 20 के आदेश से जब कोई महिला घरेलू हिंसा का मुकदमा किसी व्यक्ति पर या अपने पति पर दायर करती है तो वो ऐसे व्यक्ति से खर्चा मांगने के लिए, मतलब ऐसी मुकदमेबाजी के दौरान खर्चा मांगने के लिए आवेदन मजिस्ट्रेट के सामने कर सकती है और ऐसा आवेदन डीवी एक्ट की धारा 23 मतलब धारा 23 में किया जा सकता है। ऐसा खर्चा महिला को तब तक दिया जाएगा जब तक का ऐसा मामला चलता रहेगा। इसे डीवी एक्ट के अंतर्गत इंट्री मेंटेनेंस कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, इसे ध्यान में रखिएगा, डीवी एक्ट के मामले में भी वही प्रोसीजर अपनाया जाता है जो धारा 125 सीआरपीसी के मामले में अपनाया जाता है। डीवी एक्ट में ये लिखा गया है कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर होंगे वो उसी तरीके से लागू होंगे, उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे जैसे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में होते हैं। घरेलू हिंसा का मुकदमा एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर किया जा सकता है और पति के नातेदारों पर किया जा सकता है। एक छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों पर किया जा सकता है तथा छत के बाहर रहने वाले जो उनके साथ नहीं रहते हैं उन व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा का मुकदमा किन किन के द्वारा और किस पर किया जा सकता है ये देखिए। घरेलू हिंसा का मुकदमा किया तो किसी महिला के ही द्वारा जाएगा, लेकिन वो महिला किस किस पर मुकदमा कर सकती है? केवल पत्नी को ही ये अधिकार नहीं है बल्कि और व्यक्तियों को भी ये अधिकार है। जैसे पत्नी अपने पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है, ऐसे ही एक माँ अपने बेटे पर या अपनी बेटी पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती है। एक सास अपनी बहू पर, एक बहू अपनी सास पर डीवी का मुकदमा दायर कर सकती है। एक नंद अपनी भाभी पर, भाभी अपनी नंद पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है। अगर कोई पार्टनर जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन आप सबने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है कि हमें लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो पार्टनर हैं, ऐसे में महिला पार्टनर अपने पुरुष पार्टनर पर भी घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती है। लेकिन जो पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि 125 सीआरपीसी में पत्नी वर्ड यूज किया गया है लेकिन डीवी में पत्नी वर्ड यूज नहीं किया गया है। इसलिए जो लिव इन रिलेशनशिप वाले होंगे वो घरेलू हिंसा में डीवी एक्ट के अंतर्गत ही जाएंगे, इसके अलावा नहीं। कोई बेटी अपने पिता पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती है, कोई बहन अपने भाई पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घरेलू हिंसा का मुकदमा किस प्रकार से और कैसे लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बने रहिए हमेशा मेरे साथ। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वॉच करें। नमस्कार।